काट देते हैं जी, और संत नहीं काट सकते। हम जी पहले सच्चे हृदय में थे, 55 साल हमारे हैं, लेकिन उन्होंने कर्म नहीं काटे और डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमारे गुरु को पूछा, उन्होंने कहा भी ये तो कर्मों के दंड है और भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन वहाँ हमारा लड़का आया तो रामपाल दास जी ने सिर पर आशीर्वाद दिया और वो खुद ठीक हो गया, लेकिन मैं निकर्मा नहीं माना। फिर व्यक्ति का अपने आप ही नशा करने का कोई मन ही नहीं करता, वो नशे से भी मुक्त हो जाता है एक प्रकार से। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने SF टीवी पर। मेरा नाम है अश्विनी कुमार जयपाल। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ जिले की पीलीभंगा तहसील में, जहां संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य के अंदर एक विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, अपने सत्संग की पूरी व्यवस्थाएं और पूरी कवरेज जानेंगे, क्या कुछ इनका सिस्टम है और क्या कुछ व्यवस्था रहती है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ सर साहब जी। क्या नाम आपका? भिक्खूराम जी। सर, आपसे जानना चाह रहे हैं, जो ये बिस्किट की व्यवस्था की है, ये किसके लिए है, पहले ये बताएंगे। ये हमारे सब सेवादारों के लिए, परमात्मा की है। आपने बताया कि हम सेवादारों के लिए, जो गांव से लोग आ रहे हैं उनके लिए भी है क्या? सबके लिए, पूरा भंडार के लिए। मतलब जो गांव से आ रहे हैं उन्हें भी कोई पैसे में ले रहे हो क्या उनके बिस्किट के? नहीं जी, कोई पैसा नहीं, किसी से नहीं पैसा लेते, चाहे बिस्कुट सब फ्री है। अच्छा सर, आप जो चाय की यहाँ पे जो सेवाएं कर रहे हैं, आपसे भी जानना चाह रहे हैं, ये चाय की प्याली के कितने रुपए हैं? फ्री सेवा है जी, सबके लिए, जगत के लिए, भक्त के लिए। सर, ऐसा क्यों है कि अभी इतनी गर्मी के अंदर भी यहाँ पे जो आप पसीने के अंदर लगे हुए हैं, इसका क्या कारण है? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग है यहाँ पर, जो पुण्य बनते हैं हमारे, जो उसकी लिए सेवा ही है। साथियों, हम आगे सत्संग पंडाल की तरफ पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ जो भाइयों के लिए पंडाल बना हुआ है और दूसरी तरफ जो माताओं और बहनों के लिए जो पंडाल बना है। अभी सत्संग समाप्त हो गया है वैसे तो, और अभी चाय बिस्किट की जो व्यवस्था की गई थी वो सभी श्रद्धालु जन प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। और अपने यहाँ पे जो सेवादार हैं या फिर ये जो श्रद्धालु जन जो सत्संग में आए हुए हैं, इनसे अपने बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरी व्यवस्थाओं के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में ये क्या कहते हैं। जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मनसूर दास है। कहाँ से हो सर आप? हम जी 37 LW। सर, आप 37 LW से यहाँ पे आए हो, तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी ने क्या सत्संग के अंदर कोई विशेष बताया? इन्होंने जो बहुत अच्छा प्रमाण बताया है, ये जो बता रहे हैं जो विश्व में है ही नहीं, जो ये बता रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं संत रामपाल जी? ये बता रहे हैं जी, अब और जगत कहता भी और हमारे कहते हैं भी परमात्मा निराकार है, लेकिन ये प्रमाण दिखाकर कहते हैं भी परमात्मा साकार है। और गुरु कहते हैं भी परमात्मा कर्म नहीं काट सकता, लेकिन रामपाल जी दास गुरु जी कहते हैं जो पूर्ण परमात्मा है वो कर्मों पर रेख मार देता है। अच्छा, मतलब ये कि जो अपने जो पाप कर्म है वो संत रामपाल जी महाराज काट देते हैं? हाँ जी, काट देते हैं और संत नहीं काट सकते। हम जी पहले सच्चे हृदय में थे, 55 साल हमारे हैं, लेकिन उन्होंने कर्म नहीं काटे और रामपाल जी ने कर्म काट दी। सर, आपने बताया कि गुरमीत राम रहीम से आप 55 वर्षों से जुड़े हुए थे पिछले। मैनेजर साहब जी, डेरा जगमाल वाले। अच्छा, आप जो डेरा जगमाल वाली से जुड़े हुए थे क्या? मैनेजर साहब जी। हाँ जी। अच्छा, मेजर साहब से आप जुड़े हुए थे। तो आपने बताया कि काफी समय से जुड़े रहे और आपके कोई पाप कर्म कटे नहीं, लेकिन संत रामपाल जी के जुड़ने से बाद आपके पाप कर्म भी कटे। ऐसे क्या पाप कर्म थे जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, या फिर कोई दवाई दी संत रामपाल जी ने? हमारे ये एक लड़का था बड़ा, उसके कुल्ला घस गया था, चूड़िया वैसे बागड़ी में बोलते हैं। अच्छा। तो हमारे पहले डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा। फिर हमारे गुरु को पूछा, उन्होंने कहा भी ये तो कर्मों के दंड है और भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन वहाँ हमारा लड़का आया तो रामपाल दास जी ने सिर पर आशीर्वाद दिया और वो कुल्ला ठीक हो गया, लेकिन मैं निकर्मा नहीं माना। फिर दास को दौरा पड़ गया, गंगानगर लालगढ़िया डॉक्टर है, वहाँ ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया भी घर ले जाओ, इसका कोई इलाज नहीं है। वहाँ रामपाल गुरु जी ने हमारे छोटे लड़के को चमत्कार दिखाया तो वहाँ दास ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा था भी तेरी सारी उम्र दवाई चलेगी। अब गुरु जी की दया से कोई दवाई नहीं चलती, जमा ठीक है।
कोई दवाई नहीं चलती। परमात्मा ने रोग काट दिया। जी सर, धन्यवाद। सत साहेब साहिब क्या नाम आपका? पुष्पा दासी। हम जानना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के क्या उद्देश्य है समाज सुधार में? संत रामपाल जी महाराज के इस समाज में उद्देश्य है, वो समाज को दहेज मुक्त जैसी कुरीतियां है उनसे बचाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं और जो भी जाति पाति का भेदभाव फैला हुआ है उन्हें समाप्त करना चाहते हैं और जितना भी नशा समाज में प्रचलित है उन्हें जड़ से समाप्त करना चाहते हैं और विश्व में मोक्ष का रास्ता, सतभक्ति का रास्ता जाकर उन्हें मोक्ष प्रदान करके उन्हें कल्याण कराना चाहते हैं और युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की जागृति लाना चाहते हैं। जैसे कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है जो नशा नहीं करते, इसके विषय में आपका क्या कहना है? ये अपने आप ही हो जाता है। जब हम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ के नियम वगैरह देखते हैं, उनका आश्रम देखते हैं तो उनके मन में कोई ख्याल ही नहीं आता। जब हम उनसे नाम दीक्षा लेते हैं तो किसी के मन में ऐसी कुरीतियां करने की जैसे नशा होती है, ये बहुत बड़ा कानूनी अपराध है, नशा करना ही नहीं चाहिए वैसे तो, पर फिर भी ये समाज में प्रचलित है। पर संत रामपाल जी महाराज इससे पूर्ण रूप से छुटकारा पाना चाहते हैं, छुटकारा बचा देते हैं नशे से। इसलिए ये है कि व्यक्ति का अपने आप ही नशा करने का कोई मन ही नहीं करता, वो नशे से भी मुक्त हो जाता है एक प्रकार से। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज है वो पूर्ण परमात्मा है और इस धरती पे आए हुए हैं। आप आके अपना कल्याण करवाएं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके हमारे संसार में आने का जो मूल उद्देश्य है वो हमें पता चलेगा। इसलिए हम सभी भक्तात्मा से यही प्रार्थना है, युवा पीढ़ी से यही प्रार्थना है कि वो यहाँ आके और अपना कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। सत्य है।